सुनो बेटा, लास्ट क्लास आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शुरू किया था, याद है बेटा? और मैंने बेटा जो डिवाइडेशन मेल के अंदर किया था ऐसा ही कुछ मैंने फीमेल में किया, बट एक मैंने एक्स्ट्रा ऑर्गन आपको बताया। कैसे? देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेटा हमने कैसे क्लासिफाई किया? एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, बोलो हाँ कि ना, और एक एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। एसेसरी सेक्स ऑर्गन में बेटा हमने 4 कैटेगरी बनाई। 4 कौन कौन सी? एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और फीमेल में बेटा एक था इंटीग्रेटेड ऑर्गन्स, जैसे मैंने किसकी बात करी थी? ब्रेस्ट की, याद है ना बेटा? इंटीग्रेटेड ऑर्गन जैसा मेल में कुछ भी नहीं होता। मेल में बेटा एसेसरी डक्ट होती है, एसेसरी ग्लैंड्स भी होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होता है, बट क्या नहीं होता बेटा? इंटीग्रेटेड सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, याद है ना बेटा? लास्ट क्लास में मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा बहुत कुछ सिखा दिया था, और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था उसका नाम था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। इसको बेटा मैंने आपको समझा दिया था। ओवेरी जब मैंने आपको पढ़ाया तो इसके साथ बेटा मैंने आपको 3 पॉइंट्स क्लियर कराए थे बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा थीम मैंने यहां से आपको बता दिया। मुश्किल से मुश्किल मुझे 10 मिनट लगेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, अब समझ रहे हो ना? oogenesis का प्रोसेस बेटा मैंने आपको यही से समझा दिया, बोलो हाँ कि ना? और ओवेरी बेटा क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, पता है ना बेटा? एनसीईआरटी ने लिखा है ओवेरी जो होती है बेटा वो क्या होती है? एक एपिथेलियम टिश्यू की थिन लेयर जो होती है ना उससे कवर होती है। वो थिन लेयर कौन होता है बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम ने बेटा जिस स्ट्रक्चर को एनक्लोज किया था उस पूरे स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के बेटा 2 पार्ट्स थे, एक एक्सटर्नल कॉर्टेक्स था और इंटरनल मेडुला था, याद है ना बेटा? अब मेडुला के बारे में एनसीईआरटी ने डायग्राम में दिया हुआ है, पता है ना बेटा? ब्लड वेसल्स अंदर बना रखी है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये किसमें आ गई? मेडुला में। इसके बाद जो रेस्ट पार्ट है बेटा वो क्या होता है? कॉर्टेक्स। मतलब ये जो पूरा जो प्रोसेस चल रहा है ये किसमें चल रहा होता है? कॉर्टेक्स में, याद है ना बेटा? क्या बेटा जी? ऊगोनिया था। प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या था? प्राइमरी फॉलिकल क्या था? सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बना? टर्सरी फॉलिकल कैसे बना? ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल क्या था? ओवुलेशन कैसे हुआ? कार्पस ल्यूटियम कैसे बना? कार्पस एब्लिकेंस क्या होता है बेटा? सब कुछ मैंने आपको बताया है। उम्मीद करूंगा बेटा आप इसको पढ़ के आए होंगे। और अगर तुम इसको नहीं पढ़ के आए हो डॉक्टर साहब तो मेरे तुमसे एक चीज कहना है कि मैंने तुमसे ज्यादा वक्त नहीं मांगा, सिर्फ मैंने आपसे 30 मिनट्स बेटा मांगी है करंट को लेके। आप घर जाना बेटा, आज अगर मान लो कल आपने नहीं पढ़ा है, परसों आपने नहीं पढ़ा है, बट फिर भी जब मेरी क्लास हो ना बेटा आप प्लीज पुराना टॉपिक पढ़ के आया करो, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर बेटा आपस में लिंक है, समझ रहे हो ना? और कोई पॉइंट्स बेटा हम लोग नहीं छोड़ेंगे, जहां से जैसी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होगी ना सारे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना? देखो बेटा इधर इतनी जब आपने बात कर ली, ओवेरी को जब आपने पढ़ लिया, इसके बाद बेटा इसमें टॉपिक में क्या रह जाता है मुझे बताओ जरा? एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, वही तो जाते हैं। एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर बेटा क्या क्या रह जाता है? एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स, बोलो हाँ कि ना? और एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको आप लोग बेटा क्या बोलते हो? वल्वा बोलते हो। अब सुनिए बेटा जी, इधर ध्यान देना। मैंने तुमको एक क्लासिफिकेशन कराया था, याद करो। मैंने तुमको बोला था बेटा एसेसरी डक्ट में ना जनरली बच्चे पता क्या समझते हैं कि वेजाइना कौन है बेटा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जबकि वेजाइना बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं होता, समझ रहे हो ना? वो किस में आता है बेटा? वेजाइना एसेसरी डक्ट में आता है। तो बेटा ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, मैं इसको पढ़ाऊंगा। मतलब मैं आपसे यूट्रस की बात करूंगा, फैलोपियन ट्यूब की बात करूंगा, वेजाइना की बात करूंगा, सर्विक्स की बात करूंगा, ठीक है बेटा? इनकी बात करने के बाद बेटा फिर मैं एसेसरी पर आऊंगा और फिर मैं आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा? चले आगे सुनिएगा जरा। अगर बेटा जी मैं आपसे बात करूं यहां पर किसके बारे में बेटा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में मैं आपसे बात करूं, इधर ध्यान देना बेटा। एसेसरी डक्ट, इनको बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैसे होती है बेटा एसेसरी डक्ट्स? देखो एक ही डायग्राम में आपको बता देता हूं।
आपने लास्ट क्लास में कुछ ऐसे पढ़ा था, एक बेटा ऐसे इरेगुलर शेप की स्ट्रक्चर होती है, और ये जो स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसको आप लोग क्या नाम दे देते हो? ओवेरी। इस ओवेरी में बेटा यहां से एक डक्ट जिस तरीके से, और एक डक्ट होती है बेटा, इसका फ्यूचर क्या होगा अभी बेटा मैं आपको बताता हूं। बेटा आवाज नहीं करो। देखो बेटा, मैं एक बात बेटा जी आपको क्लियर कर देता हूं, पर ये आपको हो गया। ओवरी के बाद कोई स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर क्या करती है से बेटा कनेक्ट करती है, और ओवेरी को बेटा यूट्रस से जो कनेक्ट कर रही है ना, इस स्ट्रक्चर का नाम कौन होता है? फैलोपियन ट्यूब। नाम होते हैं। अब सुनो एक बात, जो फैलोपियन ट्यूब है ना, एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस फैलोपियन ट्यूब के बारे में बेटा बताया, जो होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स बेटा कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, ध्यान देना बेटा, इधर एक एक बात को गौर से सुनना, फिर बेटा जी हम लोग आगे चलेंगे और एक एक बात को फिर एक्सप्लेन करेंगे। देखो कि ये वाला जो जोन है बेटा फैलोपियन ट्यूब को ओवेरी के पास में होता है, इसको एनसीईआरटी नाम बेटा इनफंडिबुलम। बुलम, इसके बाद क्या बोलम का पार्ट बेटा जो इसके पास में होता है, ओवेरी के पास आते हैं। एक बात आपने ये भी पढ़ी थी कि ये जो फिमरी होती है ना, इनमें कुछ स्लिप, और ये जो स्लिप पोर होते हैं, इनको आप लोग क्या नाम देते हो बेटा? ऑस्टिया। यह नाम एक और, कहां पर बोलो? पॉरीफेरा में। ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम, जहां से बेटा वाटर एंटर हुआ था, यहां पर बेटा उस बेटा एक बार तो के लेके आना इनको। बेटा किसको कैच करते हैं बोलो जरा? सेकेंडरी oocyte को। अब सुनो बेटा, ये पार्ट तो हो गया फंडिबुलम। अब फंडिबुलम बेटा आगे की ओर जाता है ना, तो ये फेलोपियन ट्यूब जो किसी हो जाती है, और मैंने आपको एक बात बता रखी है कि डक्ट कहीं पर भी डायलेट हो, क्या बोलते हैं इसको? एम्पुला। क्या बोलते हैं बेटा इसको? जो इसका रीजन है बेटा, या ये वाला जो इसका जोन है, आप लोग क्या नाम देते हो बेटा? एम को बोलते हो। एक सुनिए बेटा, फूला सिर्फ फूला हुआ पार्ट है बेटा इसका। इस एम्पुला के आगे जो रीजन है, सर इसको ठीक करो, इसका ये लीड काम नहीं कर रहा है, बार बार आवाज जा रही है इसमें।
एम्पुला के मतलब एक तरीके से बोलूं, ये जो एम और ये जो इस्टमस है, हेलो सर आवाज नहीं आ रही इसमें, एम नहीं सर ये भी खराब है, इसमें आवाज आ रही है लेकिन देखो क्या है, इसको कराओ सर चेंज, फिर आप फर्टिलाइजेशन बताया, मैं आपको एक बात ये क्लियर कर देना चाहूंगा, अगर बेटा मैं इसके पार्ट्स की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक का तो नाम है बेटा जी फंडिबुलम, सेकंड जो पार्ट है बेटा उसका नाम है एम्पुला, और बेटा इसका जो थर्ड पार्ट है उसका नाम क्या होता है, बोलो बेटा जी थमस। एक बात बोल दूं बेटा, एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस क्या होता है, बोलो बेटा जी जरा, फर्टिलाइजेशन। और अगर दोनों में से बेटा को एक चूज करना पड़ जाए, एम्पुला और इस्थमस में जो जंक्शन नहीं आए तो बेटा आप एम्पुला को मानना, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसी लाइन आ जाए ना फर्टिलाइजेशन परफॉर्म और बेटा आगे आ जाएंगे, एक ऑप्शन है एम्पुला, एक है इस्थमस और एक है एम्पुला इस्थमस
जंक्शन, तो आप जंक्शन के साथ जाना। और बेटा दोनों में से एक चूज करना पड़े एम्पुला और स्टमस में से, तो फिर बेटा आप किसको चूज करोगे बोलो जरा? आप एम्पुला को चूज करोगे, ठीक है ना। तो बेटा फैलोपियन ट्यूब के बारे में बस इतनी सी बातें आप याद रखना और आपको ज्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा। अब सुनिएगा बेटा, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट जो पार्ट है ना वो आ जाता है बेटा यूट्रस। यूट्रस की हिस्टोलॉजी तो फैलोपियन ट्यूब जैसी होती है, जैसे यहां पर कौन था? सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ऐसे ही बेटा जो आपका यूट्रस होता है वहां पर भी कौन होता है? सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। हिस्टोलॉजी तो एकदम बेटा सिमिलर होती है, लेकिन बेटा जी यूट्रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बेटा 2 क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। कौन कौन से आए मैं बता देता हूं कि बेटा जो यूट्रस होता है ना, एनसीईआरटी ने इसके बारे में एक बात लिखी है, पता है क्या? कि यूट्रस जो होता है ना ये इसको हम लोग बॉम्ब भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? बॉम्ब भी इसको हम बोलते हैं। और इस बॉम्ब की अगर बेटा स्ट्रक्चर की बात बोलूं तो एनसीईआरटी ने लिखा है जैसे बेटा, अरे चुप हो जाओ ना, जैसे बेटा जी इन्वर्टेड पियर हो, उल्टा नाशपाती रख दिया हो ना बेटा, ऐसा यूट्रस होता है। एक बात बेटा जी और सुनिएगा जरा, एनसीईआरटी ने एक बात कही है कि बेटा फर्टिलाइजेशन का प्लेस तो कौन होता है? फैलोपियन ट्यूब। लेकिन एक होता है बेटा इंप्लांटेशन, इंप्लांटेशन का प्लेस कौन होता है बेटा? यूट्रस। समझ रहे हो ना? एक एक पॉइंट को बेटा गौर से सुनना। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है कि जो बॉम्ब जो होता है, यूट्रस जो होता है ना, इसमें बेटा कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती है। जो सबसे बेटा एक्सटर्नल लेयर है इसको एनसीईआरटी ने नाम दिया है बेटा जी पेरीमेट्रियम। क्या बोला है इसको? पेरीमेट्रियम। एनसीईआरटी ने आगे एक बात कही है कि पेरीमेट्रियम के जब आप अंदर जाओगे ना तो भाई साहब आपको एक मस्कुलर लेयर नजर आएगी, और जो मस्कुलर लेयर होती है ना, इस लेयर का नाम क्या होता है बोलो बेटा जरा? इसका नाम होता है बेटा जी मायोमेट्रियम। और एनसीईआरटी ने एक बात और कही है कि आप जो सबसे अंदर जाओगे तो इसमें जो आपको लेयर नजर आएगी उस लेयर का नाम क्या होता है बोलो बेटा जरा? एंडोमेट्रियम। मतलब ये वाली बेटा जो लेयर है इसका नाम क्या होता है बोलो जरा? एंडोमेट्रियम। यूट्रस के अंदर बेटा कितनी लेयर? 3 लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अब बेटा पेरीमेट्रियम क्या करती है सुनना, इस पेरीमेट्रियम से लगे रहते हैं बेटा लिगामेंट्स, और वो लिगामेंट्स क्या करते हैं? इस यूट्रस को बेटा इस ओवेरी से भी कनेक्ट करके रखते हैं, और इस यूट्रस को बेटा किससे भी कनेक्ट करते हैं? हमारी बॉडी वॉल से भी। समझ में आ गया? वो एनसीईआरटी में नहीं है, आपको ध्यान भी नहीं देना है। अगला बेटा एनसीईआरटी ने मायोमेट्रियम के बारे में और एंडोमेट्रियम के बारे में आपको कुछ एक बातें बताई है। क्या बताइए? सुनिएगा बेटा जरा, एक एक बात को बहुत गौर से सुनना। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है कि बॉम्ब जो होता है ना, यूट्रस जो होता है, ये बेटा सबसे अच्छा एक प्लेस है किसके लिए? इंप्लांटेशन के लिए। बट बेटा इंप्लांटेशन के अलावा एनसीईआरटी ने क्या क्या यूट्रस के बारे में सुनना। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है, ना केवल इंप्लांटेशन, जो डिलीवरी होती है, जो पार्चुरेशन होता है, ये जो बेटा जो यहां पर एम्ब्रियो जो कंप्लीट डेवलप हो चुका है उसका जो बर्थ होता है उसमें भी बहुत ज्यादा लोर होता है मायोमेट्रियम का। एनसीईआरटी ने क्या बोला है? एनसीईआरटी ने कही है कि जिसको आप मायोमेट्रियम समझ रहे हो ना, हकीकत में ये जो मायोमेट्रियम होती है ना, ये बेटा एक मस्कुलर लेयर है। कौन सी लेयर है बोलो बेटा? मस्कुलर लेयर का मतलब बेटा किसकी बनी होती है? मसल्स की। एनसीईआरटी ने एक बात कही है कि जब गैस्ट्रेशनल पीरियड पूरा हो जाता है ना, जो यहां पर फीटस था उसने 9 मंथ्स पूरे कर लिए, तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो मायोमेट्रियम होती है ना, इस मायोमेट्रियम के अंदर बेटा बहुत ज्यादा सीवियर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। और सीवियर जब कॉन्ट्रैक्शन जब होते हैं तो ही बेटा जो एक तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड है या बेटा जो प्लासेंटा है वो बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड यहां से अलग होती है और बेबी का क्या होता है? बर्थ होता है। मतलब एनसीईआरटी ने एक बात कही है कि ये जो होता है ना मायोमेट्रियम, इसमें कुछ साइकिल, अब बेटा ऐसा थोड़ी ना कि एक बार रप्चर होगी दोबारा नहीं बनेगी, इसको बोलते हैं साइक्लिक चेंज। ये बेटा डिजेनरेट भी होती है और इसके वापस रिजेनरेशन भी होता है। एनसीईआरटी ने एक बात बोली है कि मायोमेट्रियम के अंदर साइक्लिक चेंज होते हैं। साइक्लिक चेंज कब होते हैं? ड्यूरिंग द डिलीवरी या ड्यूरिंग द पार्चुरेशन।
जब बेटा बेबी का जब बर्थ होता है ना, तो ये जो मायोमेट्रियम जो होती है ना, इसकी मसल्स में क्या होता है बोलो बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एनसीईआरटी ने बोला है बेटा साइक्लिक चेंज जो होते हैं इसके अंदर वो किसके लिए होते हैं बोलो बेटा, पार्चुरेशन के लिए। एनसीईआरटी ने एक बात बोली एंडोमेट्रियम, इसमें भी साइक्लिक चेंज होते हैं, लेकिन इसमें जो साइक्लिक चेंज होते हैं वो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। किसमें बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे होते हैं सुनिएगा बेटा। ये जो एंडोमेट्रियम होती है इसकी 2 लेयर्स होती है, एक तो होती है बेटा फंक्शनल, एक तो होती है बेटा स्ट्रेटम वेसेलिस जो इसकी पीछे की साइड होती है, और एक बेटा जो सबसे अंदर की साइड होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस। जब बेटा पीरियड्स आते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ब्लड लॉस होता है वो ब्लड लॉस बेटा कहीं और से नहीं होता, वो ब्लड लॉस किससे होता है, एंडोमेट्रियम से होता है। ये जो एंडोमेट्रियम होती है, जो फंक्शनलिस जो लेयर है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, वो बेटा क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है। और वो डेस्ट्रॉय होकर बेटा किसकी फॉर्म में बाहर आती है, ब्लड की फॉर्म में बाहर आती है। मतलब ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो साइक्लिक चेंज होते हैं वो किस में होते हैं, एंडोमेट्रियम में। एंड ड्यूरिंग द डिलीवरी बेटा मायोमेट्रियम में। समझ रहे हो ना, ये दोनों क्वेश्चंस बेटा नीट यूजी में आए हुए हैं और हर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। समझ रहे हो ना, तो बेटा मैं यहीं पर लिखा देता हूं कि बेटा ये मस्कुलर लेयर है, एनसीईआरटी लिखा है अंडरगोज साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग डिलीवरी। और बेटा जी एंडोमेट्रियम के बारे में एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि एंडोमेट्रियम जो होती है ना बेटा, ये मस्कुलर नहीं बेटा, ये ग्लैंडुलर लेयर है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है बेटा इसमें। और एनसीईआरटी ने लिखा है इसमें भी साइक्लिक चेंज होते हैं, अंडरगोज साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस बात को बेटा आप याद रखना। तो देखो बेटा मायोमेट्रियम का रोल किसमें है, डिलीवरी के टाइम पर, और एंडोमेट्रियम का बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। समझ में आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसमें चेंज होता है, एंडोमेट्रियम में, और बेटा ड्यूरिंग द पार्चुरेशन मायोमेट्रियम, वो मस्कुलर लेयर है। ये तो बेटा कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगी, पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको मैं पढ़ाऊंगा जब पार्चुरेशन पढ़ाऊंगा उस समय कि वो कैसे बेटा प्रोसेस शुरू होता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बेटा मेरे को बताओ जल्दी से। नहीं बेटा, ग्लैंडुलर लेयर कौन सी है, एंडोमेट्रियम, ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी बेटा इसके अंदर, सिंपल सी बात है। दूसरा बेटा अगर मैं आपसे हिस्टोलॉजी की बात करूं तो बेटा मैं यहीं पर आपको मेंशन कर देता हूं कि ये जो होता है बेटा आपका कौन, यूट्रस जो होता है, इसकी बेटा हिस्टोलॉजी की बात करूं तो इसमें भी कौन प्रेजेंट होती है बोलो जरा, सीलिया, मतलब सीलिएटेड सिंपल, बोलो जरा कौन, कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू बेटा इसमें प्रेजेंट होता है बेटा इनर लेयर पर। और तुमको पता है ना सीलिया अगर होंगी तो सीलिया की रूट में कौन सी ग्लैंड्स मिलती हैं, बोलो बोलो बोलो, भूल गए? मैंने बताया था बेटा जहां कहीं सीलिया आ जाए सीलिया के रूट में हमेशा एक ग्लैंड मिलती है। चलो हिंट दे दूं, वो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं, गोबलेट सेल्स। बताया ना आपको, वो मैंने बताया ना कोई ट्रैक्ट नहीं है जहां ये प्रेजेंट ना हो। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी थी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी थी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी है बेटा, हर जगह होती है वो। जहां सीलिया आ जाता है ना, भूल गए मैंने तुमको कैंसर बताते, कैंसर कैसे होता है, सुट्टा उट्टा मारते हैं, सीलिया खत्म हो जाती है। सीलिया खत्म होती है तो उसके रूट में कौन होता है बेटा, गोबलेट सेल्स, वो भी खत्म हो जाती है। एकदम से ट्रैक्ट कैसा हो जाता है, रफ हो जाता है। अब बेटा तुम कॉन्टिन्यूअस सुट्टा उट्टा मार रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो बेटा कोई भी कार्सिनोजन जो पार्टिकल होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाता है। पहले तो सीलिया थी नीचे भेजने के लिए, ब्लड में फिल्टर करने के लिए, म्यूकस था एकदम स्मूथ बनाने के लिए, अब वो तो रहा नहीं, तो कहीं भी बेटा वो अटैच हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, कार्सिनोजन बोलते हैं उसको, कैंसरस पार्टिकल। अब बेटा वो पड़ा रहता है, वहां की जो सेल्स जो होती है वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की क्वालिटी को खो देती है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन शुरू हो जाता है।
ट्यूमर बन जाता है और वो नॉन कैप्सुलेटेड होता है। नॉन कैप्सुलेटेड ट्यूमर होता है उसको तो कैंसर बोलते हैं। वो फिर बॉडी में कहीं के कहीं स्प्रेड होता चला जाता है, जहां जाता है वहीं पर ट्यूमर बना देता है, उसको मेटास्टासिस बोलते हैं। नहीं, हार्ट के आर्टरी में जाकर रुक जाता है, हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। कैरोटिड आर्टरी में जाकर रुक जाता है, ब्रेन को सप्लाई बंद हो जाती है, तुरंत सडन डेथ हो जाती है। नहीं तो बेटा कौन प्रेजेंट होती है यहां पर? सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। इसके बाद बेटा जो मेरा, बेटा प्लीज चुप हो जाओ, तुम दिक्कत हो जाएगी नहीं तुमको। इसके बाद बेटा जो मेरा जो मेन जो टॉपिक है उसमें ना तुम थोड़े कंफ्यूज होंगे। क्या बेटा? मैं बता देता हूं, सुनना कि ये जो यूट्रस जो होता है ना बेटा, आगे जाके जिसमें ओपन होता है, इस स्ट्रक्चर को बेटा जी आप लोग नाम देते हो बेटा, बोलो जरा कौन? सर्विक्स। ये बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर बेटा सर्विक्स है। एनसीईआरटी ने बोला है कि जो सर्विक्स जो होती है ना, इसके अंदर भाई साहब एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है, और सर्विक्स के अंदर जो कैविटी होती है ना उसका नाम होता है बेटा सर्वाइकल कैविटी। फीमेल में बेटा सबसे ज्यादा कैंसर होता है इंडिया में इस जगह पर। मैं कैंसर पढ़ाऊंगा ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो बताऊंगा बेटा सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट कैंसर जो है ना फीमेल में। मेल में क्या होती है बेटा? ओरल कैंसर, माउथ कैंसर होता है इंडिया में, और फीमेल में क्या होता है बेटा? सर्वाइकल कैंसर होता है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते तो मेल में प्रोस्टेट कैंसर होता है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट हमारे इंडिया के अंदर थोड़ा सा रेशियो अलग है बेटा। वो पढ़ना पड़ेगा, कैंसर में पढ़ना पड़ेगा बेटा। तुमको हो सकता है नाम से प्रॉब्लम हो, बट मेरा टॉपिक है थोड़ा सा जो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली किस्मत मानो बदकिस्मत मानो बेटा, पेपर तो वही देना है ना। डॉक्टर साहब मैं स्किप करता हूँ वैसे चीजों को, बट समटाइम कुछ कुछ बोलना पड़ जाता है। जैसे इकोलॉजी में कुछ आंकड़े आते हैं ना, ऐसे कुछ कि उसमें ये इतना है, वो इतना है, फिर ये इतना है, तो भाई ऐसे जूलॉजी में बचा हुआ हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। बट एक चैप्टर आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जहां पर मुझे थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है, बट अदर देन बेटा खुश रहो। चलो इधर देखो, इस सर्विक्स जो होता है ना, इसमें एक बात और बता देता हूं बेटा मैं आपको कि ट्विन स्फिंक्टर्स होती है। एक तो होती है बेटा जहां पर यूट्रस खत्म होता है, और चुप बेटा, एक वहां पर जहां पर बेटा वेजाइना शुरू होता है। ये जो स्फिंक्टर होती है इसका नाम होता है बेटा इंटरनल ओस, इनको ऐसे याद रखना। और बेटा ये जो होती है इसका नाम होता है एक्सटर्नल ओस। इसको पता है मैं तुमको क्यों पढ़ा रहा हूं? ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, लेकिन एक टॉपिक दिया हो बेटा, पता है क्या? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन, वहां पर लिखा हुआ पता है क्या? ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे देखो बेटा, इधर ध्यान दो कि बेटा ये दोनों जो स्फिंक्टर होती है ना, रिलैक्स होती है, एकदम रिलैक्स रहती है। लेकिन जब बेटा यहां पर इंप्लांटेशन हो जाता है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो सबसे पहले यही बंद होती है। यहां पर फर्टिलाइजेशन बंद हुआ, इधर इंप्लांटेशन हुआ, अरे बंद बेटा। 9 महीने तक बंद रहती है, फिर ये कॉन्टैक्ट फॉर्म में रहती है, नहीं तो बेबी बाहर आ जाएगा बेटा। समझ रहे हो ना? एनसीईआरटी ने लिखा है कि आफ्टर इंप्लांटेशन ये जो यूट्रस होता है इसको जो माउथ होता है वो बंद हो जाता है। माउथ क्या है? स्फिंक्टर है बेटा। समझ रहे हो ना? जो माउथ बोला है ना, वो इन स्फिंक्टर्स को ही बोला है, ये बंद हो जाती है। अब जब बेटा ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम आता है ना, तो ये स्फिंक्टर ही ओपन होती है बेटा। तो बेटा आगे देखो, एक्सटर्नल ओस बेटा जिसमें खुलती है, इसको बेटा जी आप लोग नाम देते हो, बोलो जरा कौन? वेजाइना। सुनिएगा बेटा जरा एक बात मेरी बहुत गौर से, एनसीईआरटी ने ना इस वेजाइना को बेटा किस में माना है? एक्सेसरी डक्ट में, और होना भी चाहिए। अब बेटा जो वेजाइनल जो ओपनिंग होती है, जो ऑरिफिस होता है, वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो सकता है। जैसे बेटा ये कंप्लीट, ये पूरा जो ये जो एक तरीके से जो डक्ट है ना, ये वेजाइना है, समझ रहे हो ना? लेकिन जो ओपन हो रही है, ये किस में आ सकता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। तो बेटा अगर तुम गौर से पढ़ना, वेजाइनल ओपनिंग और वेजाइना, वेजाइना एक्सेसरी डक्ट है, बट वेजाइनल ओपनिंग की बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। समझ रहे हो बेटा? अब सुनिएगा मेरी एक बहुत अच्छे से बात कि एनसीईआरटी ने एक बात बोली, भाई साहब सर्विक्स और वेजाइना, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बेटा बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? क्योंकि यही तो बेटा वो रास्ता है जहां से बेबी कहां आता है? बाहर आता है। किसी एक को नहीं बोलते बेटा,
ना वेजाइना ना सर्विक्स, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा? वर्थ कैनाल बोलते हैं। समझ रहे हो ना? तो बेटा इनके क्या क्या रोल है, क्या क्या फंक्शन है, गौर से सुनिएगा बेटा जरा। यूट्रस की मैंने आपसे बात कर ली। यूट्रस के बाद बेटा मैं इस पॉइंट्स को आपको, इन पॉइंट को मैं आपको नोट करा देता हूं दोनों को, कि बेटा एक कौन है बोलो जरा बेटा जी? सर्विक्स प्लस वेजाइना, इन दोनों को मिला के बेटा जी आप लोगों ने क्या नाम दे दिया? वर्थ कैनाल बोल दिया बेटा। उम्मीद करूंगा बेटा यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। इस वेजाइना के बारे में बेटा थोड़ी बहुत मैं और भी बात कर लेता हूं। बेटा वेजाइना के अंदर मुझे टिश्यू बता दो पहले तो, तुमको फोड़ के पटक दूंगा जल्दी से। चलो कुछ हिंट दे देता हूं। वेजाइना और ओरल कैविटी दोनों की हिस्टोलॉजी एक जैसी होती है। अब आंसर दो, कंपाउंड कौन सा? बोलो बोलो, वेरी गुड, नॉन क्रेटिनाइज्ड। कम सिंपल नहीं, कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। और क्रेटिनाइज्ड का भूल गए तुम? क्रेटिन का मैंने क्या फंक्शन बताया था? क्रेटिन का फंक्शन मैंने बताया था बेटा कि वाटर के लिए इंपरमेबल बना देता है। तुम भूल गए उस चीज को? मैंने बोला था, क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था कि हमारी जो स्किन होती है ना बेटा, ये भी तो एनिमल सेल की बनी हुई है। बोलो हाँ की ना? और एनिमल सेल्स जो होती है बेटा, उस पर सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन वाटर के लिए परमीबल होती है। बताया कि नहीं बताया? अरे बेटा होती परमीबल, लेकिन वो सेलेक्टिव होती है, एक बात अलग है। तो मैंने आपको एक बात पूछा था बेटा, ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ कि ऐसे हाथ को पानी में डाला, पानी की कमी पूरी हो गई? तो है तो सेल ही ना बेटा, बट ऐसा नहीं होता। पता है क्यों? स्किन पर क्या होता है बेटा? क्रेटिन होता है, और क्रेटिन वाटर के लिए कैसा होता है? इम्परमिएबल होता है। कुछ याद आ रहा है? तो बेटा क्रेटिनाइज्ड कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का एग्जांपल क्या था? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। और नॉन क्रेटिनाइज्ड का वेजाइना और बक्कल कैविटी। भूल गए आप? भूल गए, मैं याद दिला देता हूं। नॉन क्रेटिनाइज्ड कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। पता है ना बेटा? एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि वेजाइना के अंदर बेटा और क्या होता है, गौर से सुनना। वेजाइना के अंदर बेटा एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, दो, एक नहीं दो। एक का तो नाम होता है बेटा लैक्टोबैसिलस, कौन होता है बेटा? लैक्टोबैसिलस। और एक का नाम होता है बेटा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब बेटा ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, इसके फंक्शन को आप जान लो। लैक्टोबैसिलस के अंदर बेटा एक पावर होती है कि ग्लाइकोजन तो बेटा यहां पर प्रेजेंट होता ही है, ये ग्लाइकोजन को बेटा किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में। अब पता है बेटा ये चीज कहां लिखी हुई है? फर्टिलाइजेशन में। एनसीईआरटी ने बोला है बेटा कि जो सीमन आ रहा है ना, वो कैसा होता है? बोलो ना, एल्केलाइन है, बेसिक है। पता है ना बेटा? अब वेजाइना के अंदर बेटा कौन सा मीडियम मिल गया इसको? एसिडिक मीडियम। लैक्टिक एसिड से बेटा कौन सा मीडियम मिलेगा? बोलो बेटा, एसिडिक मीडियम बेटा इसको मिल गया। अब बेटा इस एसिडिक मीडियम से क्या फायदा होता है, सुनिएगा जरा बेटा। देखो बेटा जी, जैसे एसिडिक मीडियम मिलता है ना, इससे एक बेनिफिट पता है क्या होता है? एसिडिक मीडियम से बेटा जो वेजाइना होती है ना, इसके अंदर जैसे स्पर्म आता है ना, वो दोबारा से बेटा एसिडिक मीडियम मां के खुद का सीमन का बेसिक है, न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल जैसे मीडियम होता है ना बेटा, एक तरीके से स्पर्म जो होता है ना, वो दोबारा से, मैंने बताया ना मोटिलिटी, पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको मैंने क्या बनाया था? इमोटाइल। किसने किया था ये काम? बोलो ना, एपिडिडाइमिस ने। याद है ना बेटा?
लेकिन अब तो उसका क्या होने का वक्त आ गया है, मोटाइल होने का वक्त आ गया है, तो उसको बोलते हैं बेटा कैपेसिटेशन। जो अपनी पावर को भूल गया था, अपने मूवमेंट की पावर को भूल गया था, वो वेजाइना में आके बेटा उसको दोबारा मिल जाती है। तो वेजाइना का एक फंक्शन तो एनसीईआरटी ने यहीं पर लिखा हुआ है एक्सेसरी डक्ट में, और एक फंक्शन बेटा फर्टिलाइजेशन में लिखा हुआ है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म बेटा वो भी किसका फंक्शन है, वेजाइना का, और वो किसकी प्रेजेंस से है बेटा, लैक्टिक एसिड की वजह से, एसिडिक मीडियम की वजह से है। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि देखो बेटा कैपेसिटेशन कर दिया, इसके अलावा इसने क्या बना दी, बोलो बेटा, वर्थ कैनाल। बोलो हाँ की ना? अरे बेटा इतना तो पता है ना सबको, कुछ तुम्हारी समझ में आ रहा है? दोनों फंक्शन यहां तक जो मैंने बताए थे, कैपेसिटेशन का मतलब समझ रहे हैं ना बेटा? जो पावर को भूल गया था, स्पर्म मोटिलिटी को एपिडिडाइमिस ने भुला दिया था ना बेटा, उसको वापस गेन करता है किसके अंदर आके बेटा, वेजाइना के अंदर आके। तो बेटा ये दोनों फंक्शन बहुत अच्छे से एनसीईआरटी ने दिए हुए, लेकिन बेटा अलग अलग प्लेस पर दिए हुए। अब एक बेटा यहां पर एक क्वेश्चन और भी आता है, ऐसे जनरली पूछते हैं कि सर हमारी जो बॉडी होती है ना, उसमें ब्लड का क्लॉट बन जाता है, जैसे कहीं से ब्लड लॉस होता है ना बेटा, ब्लड क्लॉटिंग होती कि नहीं होती? फिर मन में सवाल आता है सर यहां पर ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं होती मेंस्ट्रुअल साइकिल में? मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड होता है वो क्लॉट क्यों नहीं होता बेटा? वो इसलिए क्लॉट नहीं होता, देखो यहां से बेटा एंडोमेट्रियम टूट रही है ना, जैसे बेटा ब्लड, अब तुमको पता है बेटा थोड़ा आगे जाके क्लॉट होता है ना, यहां क्लॉट होता है, उसको आगे लैक्टिक एसिड मिल जाता है, जो किसमें होता है बेटा, वेजाइना में। और लैक्टिक एसिड क्या करता है बेटा, जो आपके एक तरीके से कोगुलेशन वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जो फाइब्रिनोजन वगैरह, जो फाइब्रिन वगैरह जो बनने की कोशिश करते हैं, वो बेटा एसिड में क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। समझ रहे हो ना? इसलिए कभी भी बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड है उसका बेटा क्लॉट नहीं बन पाता बॉडी के अंदर, बाहर तो बन जाएगा लेकिन बॉडी में नहीं बन पाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। समझ रहे हो ना? तो बेटा चलते फिरते अगर कोई पूछ ले कि भाई क्यों नहीं बना क्लॉट, तो बोलते ना भाई बेवकूफ कैसे बन जाएगा, लैक्टिक एसिड होता है ना, वो नहीं बनने देता। समझ रहे हो ना? तो बेटा मैं वेजाइना के आपको कुछ फंक्शंस बता देता हूं यहीं पर बेटा। बेटा वेजाइना के अगर मैं फंक्शन की बात करूं आपसे, तो नो डाउट बेटा वर्थ कैनाल है, उसके अलावा बेटा इसका एक फंक्शन ये भी है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। जो भूल गया था स्पर्म खुद को, वो बेटा वेजाइना के अंदर जाते बेटा अपनी पावर को याद करता है, किसको, मोटिलिटी को। यहां तक बेटा कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बेटा मुझे बता दो जरा, ठीक है? एक पॉइंट को बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहीं पर स्टार लगा के, जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। देखो बेटा इधर कई सारे स्टार लगा देता हूं बेटा। एक है बेटा वेजाइना और एक है बेटा वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइना जो होता है बेटा ये किसमें इंक्लूड होता है, बोलो जरा? एक्सेसरी डक्ट में। और बेटा ये किस में आएगा, बोलो? एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर आएगा। बोलो बेटा हाँ की ना? बट एक गलती मत करना, दोनों के दोनों होते तो कौन ही है, बोलो बेटा? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि है तो क्लासिफिकेशन सेक्स ऑर्गन का ही बेटा, पता है ना आपको? इस बात को मत भूलना बेटा। चले आगे बेटा। अब देखो इधर मैंने आपको बेटा एक्सेसरी डक्ट्स को पढ़ा दिया। एक्सेसरी डक्ट में कितनी चीजें आ गई, बोलो बेटा? 4। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बेटा मुझे बता दो, नहीं है ना? अब देखो बेटा इधर, इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है बेटा
एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, इसकी बेटा अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बेटा कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या नाम देते थे, बोलो बेटा, बल्वा। अब बल्वा के बेटा कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, अब सुनिएगा बेटा, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बल्वा पे से अगर क्वेश्चन आया ना तो सिर्फ बेटा उनकी पोजीशन का आ सकता है कि कौन कहां है, समझ रहे हो ना। 3 क्वेश्चन बेटा बल्वा पे से बनेंगे जो अभी तक नहीं आए हैं, बट बेटा चांस है अगर बल्वा पे से और कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा बेटा, समझ रहे हो ना। तो क्या क्या कुछ होता है बेटा, देखो जरा। अगर बेटा मैं आपसे बल्वा की बात करूं तो मेरी एक एक लाइनों को बेटा बहुत गौर से सुनना, जो भी कुछ लाइन है बेटा मैं बोलूं इसके अंदर। चुप रहे बेटा, आवाज नहीं। सुनो बेटा इधर, बल्वा की अगर बेटा मैं आपसे बात करूं तो सबसे बेटा जो सुपीरियर पार्ट होता है ना, मैं बात कर लेता हूं बेटा सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस की। देखो बेटा, इसके बारे हर एक बल्वा के बारे में बेटा मैं 2-2 लाइन बोलूंगा और उन दोनों लाइनों को बहुत गौर से आप सुनना। पहली बात तो बेटा बल्वा होता क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। बल्वा जो होता है ना बेटा कुछ नहीं होता, जो आपका फैटी टिश्यू होता है ना, फैटी कौन सा, एडिपोज टिश्यू, उसका बेटा कुशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और वही बेटा जिसको फॉर्म करता है उसका नाम क्या होता है, बोलो बेटा, मॉन्स प्यूबिस। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है बल्वा के बारे में, सुनिएगा बेटा, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। और ये जो फैटी टिश्यू होते हैं, एनसीईआरटी ने बोला है भाई साहब ये फैटी टिश्यू जो होते हैं ना, ये कवर्ड होते हैं 2 चीजों से। एक तो इस फैटी टिश्यू के ऊपर बेटा कौन मिलता है, स्किन, और स्किन के अलावा बेटा स्किन के साथ साथ कौन भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा। इतना सा लिखा है बेटा सिर्फ किसके बारे में, मॉन्स प्यूबिस के बारे में। आगे एनसीईआरटी ने क्या बोला है सुनिएगा बेटा, बल्वा का बेटा एक पार्ट जिसको आगे बेटा एनसीईआरटी ने आपको एक्सप्लेन किया उसका नाम है बेटा जी लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के बारे में एक बात बोली है कि लेबिया मेजोरा और इसके अंदर होते हैं लेबिया माइनोरा, ये दोनों बेटा पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड के मतलब समझ रहे हो ना बेटा, नंबर में कितने होते हैं, 2। एनसीईआरटी ने बोला है कि लेबिया मेजोरा जो होता है ना, पहले तो समझ लो होता क्या है। एनसीईआरटी ने बोला है पेयर्ड फ्लैसी टिश्यू। अब बेटा इसके आगे सुनना आप बातों को बहुत गौर से। एनसीईआरटी ने 2 बात बोली है इस बेटा लेबिया मेजोरा के बारे में। एनसीईआरटी ने एक बात तो ये बोली कि लेबिया मेजोरा कहां से एक्सटेंड होता है, और दूसरी बात एक बोली कि लेबिया मेजोरा करता क्या है। तो सुनिएगा बेटा दोनों बातों को, जनरली हमें गलती कर देते हैं। देखो जरा स्ट्रक्चर बेसिस पर बेटा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इस जगह पर बेटा एक स्ट्रक्चर होती है और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा क्लाइटोरिस, ठीक है। और क्लाइटोरिस के नीचे बेटा यहां पर होती है यूरिथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन बाहर आता है बेटा। फीमेल के अंदर यूरिन का रास्ता और बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लूइड का या फर्टिलाइजेशन का या पेनिट्रेशन का रास्ता बेटा दोनों अलग अलग होते हैं। निचला बेटा जो पार्ट होता है, ये वाला जो एरिया है, इसको बेटा जी एनसीईआरटी ने बोला है कि इसको वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं।
और वेजाइनल ओपनिंग के बारे में बेटा कुछ एक बातें कही है, मैं उन हर एक बात को बेटा आपसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक एक पॉइंट को बेटा आप स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखते हुए चलना कि कौन कौन सा पार्ट क्या कुछ एनसीईआरटी कहना चाहती है। जनरली पता है बेटा हमारे मन में क्या सवाल आता है कि ये वेजाइनल ओपनिंग है और ये लेबिया मेजोरा, ये लेबिया माइनोरा है, तो हम बेटा एक मिसकॉन्सेप्ट यहां पर बना लेते हैं कि जो वेजाइनल ओपनिंग को जो कवर्ड करता है वो लेबिया माइनोरा होगा, जबकि ना बेटा, वेजाइनल ओपनिंग को बेटा जो कवर्ड करते हैं ना, तभी तुमको फ्लैसी फोल्ड बोला। फ्लैसी फोल्ड कौन होता है बेटा? लेबिया मेजोरा। ये बेटा एक्सटर्नल पेयर्स ऐसे तरीके से स्ट्रक्चर होती है और ये दोनों को दोनों बेटा इस तरीके से कवर्ड करते हैं वेजाइनल ओरिफिस को या वेजाइनल बेटा ओपनिंग को। समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन आपको आया ना बेटा कि वेजाइनल ओपनिंग को कवर कौन करता है, तो अब लेबिया माइनोरा मत मान लेना। कहीं सोचो बेटा कि अंदर माइनोरा होते तो माइनोरा नहीं बेटा, कौन कवर करता है? लेबिया मेजोरा। एक बात और एनसीईआरटी की बहुत गौर से सुनना, एनसीईआरटी ने बोला कि लेबिया मेजोरा पेड फ्लैसी टिश्यू होते हैं जो एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस। अब तुमको पता है बेटा क्या कर सकता है एनसीईआरटी? तुमको लिख सकता है एक्सटेंड डाउन फ्रॉम अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा ना बेटा, इसलिए मैंने उसको यहां पर से ओपन रख दिया है। आप इस बात को समझ लेना बेटा कि ये जो एक्सटेंड डाउन जो बात लिखी है ना, ये बेटा मॉन्स प्यूबिस के रेस्पेक्ट में लिखी है कि ये जो एक्सटेंड डाउन जो हो रहे हैं ना बेटा, ये कहां से हो रहे हैं? फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस। समझ लो ना? तो फ्लैसी फोल्ड्स होते हैं एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस। और बेटा एक बात और, यही होते हैं बेटा जो कवर्ड करेंगे, किसको बोलो जरा बेटा, बोलो बोलो, अरे किसको कवर्ड करते हैं? ये वेजाइनल ओपनिंग को बेटा। वेजाइनल ओपनिंग को। इतनी बात है बेटा मैंने बता दी आपको लेबिया मेजोरा के बारे में, ठीक है। एक बात और सुनिएगा बेटा, जब आप लेबिया मेजोरा के अंदर आओगे ना, तो एक बात एनसीईआरटी ने और करी है कि इसके अंदर जो फोल्ड मिलते हैं उनका नाम होता है बेटा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के बारे में कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी ने बोला है कि यह भी कौन होता है? बोलो बेटा, पेयर्ड। फ्लैसी नहीं बेटा, नॉर्मल लिखना, पेयर्ड टिश्यू अंडर, किसके नीचे? बोलो बेटा, लेबिया मेजोरा के। अब आप बोलोगे सर फिर इनका रोल क्या है? बेटा इनका डायरेक्ट रोल एनसीईआरटी ने नहीं है, क्या कुछ लिखा है आप सुनना जरा। इसके बाद एनसीईआरटी ने बेटा नेक्स्ट जो आपको एक्सप्लेन किया है उस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा क्लाइटोरिस। इस क्लाइटोरिस पर भी क्वेश्चन आ सकता है और स्ट्रक्चर बेसिस बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। एनसीईआरटी ने क्या कहा है सुनना क्लाइटोरिस के बारे में। एनसीईआरटी ने बोला कि क्लाइटोरिस जो होता है ना, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, टेनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब बेटा एनसीईआरटी ने इस क्लाइटोरिस की आपको पोजीशन दी है, पता है एनसीईआरटी ने क्या बोला है? सुनना पूरा ध्यान बेटा, बोर्ड पर रखो और स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो कि क्लाइटोरिस इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which is lies at the upper junction of labia minora। समझ लो ना, ये लोअर जंक्शन है बेटा लेबिया माइनोरा का और ये अपर जंक्शन है लेबिया माइनोरा का। above the urethral opening, बातों को सुन रहे हो बेटा? at the upper junction of labia minora and above the urethral opening। अब आपको बेटा एक लाइन लिख दे, ये स्ट्रक्चर विच इज लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा एंड अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग, और 4 ऑप्शन दे दे, तो बेटा आप कंफ्यूज मत होना, आप समझ जाना वो क्लाइटोरिस होगा। अब तुमको ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में एक काम और कर सकता है, पूरी लाइन लिख देगा। क्या, कैसे बेवकूफ बना सकता है एग्जामिनर? लिख देगा ए टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज लाइज at the upper junction of labia majora known as clitoris। ना बेटा, लेबिया मेजोरा नहीं, लेबिया माइनोरा। हर एक बात को बहुत गौर से सुनना।
जो वेजाइनल ओपनिंग को बेटा जो कवर्ड करते हैं, तभी तो उनको फ्लेसिफोल्ड बोला, वो लेबिया मेजोरा है। समझ रहे हो ना। और बेटा जंक्शन पर जो लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर जो है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा, क्लाइटोरिस। फिर आप बोलो कि सर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, इतना डिटेल में क्वेश्चन दे दिया, तो बेटा क्वेश्चन तो नया आएगा और क्वेश्चन वो बनेगा जो जिसको मैं क्लास में चिल्ला चिल्ला के एक्सप्लेन करूंगा। समझ रहे हो ना। तो बेटा क्लाइटोरिस के बारे में दो लाइनें सुनो मेरी जरा। आप बोलोगे सर टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दो बातें बेटा एक साथ लिखाऊंगा, लाइज एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। इस वर्ड को बेटा आप बहुत अच्छे से समझ लेना, स्टार लगा देता हूं। एंड अबव यूरिथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग नहीं बेटा, यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है बेटा जी, इस बात को बेटा आप याद रखना। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, देखो बेटा पहले यहां से कई बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं। एक तो क्वेश्चन यह आता है कि लेबिया मेजोरा और क्लाइटोरिस बेटा किसके होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। तो लेबिया जो मेजोरा होता है ना बेटा, ये तो सेमिनल वेसाइकल के होता है, जैसे आपकी सेमिनल वेसाइकल होती है ना बेटा, उसके होमोलोगस होता है। और क्लाइटोरिस जो होता है ना बेटा, पेनिस के होमोलोगस ऑर्गन होता है। समझ रहे हो ना। जैसे कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है ना बेटा, स्पोंजियसम जो होता है, ऐसी इसके अंदर हिस्टोलॉजी देखने को मिलती है क्लाइटोरिस के अंदर। समझ रहे हो ना बेटा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल वल्वा के अंदर बेटा, हद से ज्यादा। तो मैं इस बात को भी यहीं पर लिख देता हूं आपको, ये थोड़ा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है बेटा, बट मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आता रहता है। तो बेटा मैं लिख देता हूं इसको, होमोलोगस टू पेनिस। बेटा यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद बेटा एनसीईआरटी ने देखो क्या कर रखा है, ये जो बेटा वेजाइनल जो ऑरिफिस है, ये वेजाइनल बेटा जो ओपनिंग है, एनसीईआरटी ने बोला है कि वेजाइनल जो ओपनिंग होती है ना, एक मेम्ब्रेन से पार्शियली कवर्ड रहती है। और जो पार्शियली कवर्ड जिससे रहती है बेटा, इस स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया बेटा, हाइमन। इस हाइमन के बारे में बेटा एनसीईआरटी ने पूरी पीएचडी कर रखी है, 5-6 लाइनें लिख रखी है, थोड़ा बहुत मैं भी बता देता हूं। एनसीईआरटी ने एक बात बोला है कि जो हाइमन होता है ना, इसका जो टॉर्न होता है, मतलब इसका जो टूटना जो होता है, वो बेटा ऑफन जनरली जो देखा जाता है ना, वो फर्स्ट कॉइटस के अंदर, मतलब फर्स्ट जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस समय ब्रेक डाउन इसका होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने एक बात बोली, भाई साहब इसके बेटा ब्रोक होने के, इसके ब्रेक होने के, इसके ब्रीच होने के, इसके टूटने के और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है, स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिविटी है, जंप है, या बेटा एक लिखा है वेजाइनल टैम्पून। वेजाइनल टैम्पून बेटा क्या कुछ ऑर्गन्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको बेटा फीमेल्स जो होती है प्लीजर्स के लिए यूज में ले लेती हैं। वेजाइनल टैम्पून जो होते हैं बेटा, वो भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी ने एक बात और बोली है कि भाई साहब हाउएवर ऐसा भी देखा जाता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, कॉइटस कर लिया, उसके बाद भी बचा हुआ है, परसिस्ट फॉर्म में बचा हुआ कौन, हाइमन। तो एनसीईआरटी ने एक बात बोली, भाई साहब हाइमन का होना या ना होना, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ हाइमन नॉट ए रिलायबल इंडिकेशन फॉर वर्जिनिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर हाइमन किसी के नहीं है या है, तो आप इससे नहीं, आप इसका कोई परफेक्ट इंडिकेशन नहीं है कि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है कि नहीं किया है, वो वर्जिन है कि नहीं है। समझ रहे हो बेटा, ये एक अवेयरनेस के लिए एनसीईआरटी ने यहां पर इसको डाल दिया है। जनरली बेटा बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई ऐसे कम्युनिटी है बहुत सारी जगह जहां पर बेटा इसको ऐसा प्रमाण मानते, भाई
ये तो चलो चलो इसका तो पास्ट बड़ा खराब रहा है और डिवोर्स करो। चलो बेटा हाइमन की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा वेजाइनल ओपनिंग कंप्लीट नहीं बेटा, पार्शियली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, और जिस मेम्ब्रेन से बेटा कवर्ड करती है उसका नाम क्या है बोलो बेटा जरा, हाइमन। इसकी कहानी बेटा मैंने अभी आपको सुना ही थी और आप इसके बारे में बहुत कुछ तो पहले से ही जानते होंगे। बेटा मैं एक बात बता देता हूं, एनसीईआरटी ने लिखा है ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कॉइटस, या बेटा मैं लिख देता हूं सेक्सुअल इंटरकोर्स। बट बेटा एनसीईआरटी ने लिखा है भाई साहब जरूरी नहीं है ऐसा हो, हाउएवर कैन बी ब्रोकन किस किस से बोलो जरा, हॉर्स राइडिंग, जंपिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, साइकिलिंग, और बेटा वेजाइनल टैम्पोन। एनसीईआरटी ने एक बात कही है, इतना ही छोड़ो भाई साहब, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो जाता है उसके बाद भी रह जाता है बेटा ये परसिस्ट आफ्टर फर्स्ट कॉइटस। तो एनसीईआरटी ने एक बात बोल दी है भाई, टेंशन में मत आना ज्यादा और ज्यादा सोचना भी नहीं। एक बात सुन लो, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन नॉट ए रिलायबल इंडिकेशन किसके लिए बोलो बेटा, वर्जिनिटी के लिए और बेटा सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। इसको बेटा आप याद रखिएगा जरा। समझ में आ गया बेटा इतना? इनकी बेटा आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो इनके बेटा लोकेशन पर आ सकते हैं, एक एक बात को आप अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा। और ज्यादातर जो चांस है ना बेटा वो स्क्लाइट और इस पर, और बेटा किस पर, लेविया मेजोरा पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। इसके बाद बेटा जी कितना टाइम है क्लास में, 10 मिनट है बस। ऊजेनेसिस को स्टार्ट कर जाता हूं बेटा, है ना, कल फिर उसको आगे खत्म करा के और फिर उसके आगे नेक्स्ट वाला पार्ट भी हम लोग उसके साथ साथ ही कंप्लीट कर लेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला भी। बेटा मैं इस चैप्टर को अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसे मैं पढ़ाऊं तुमको उसी सीक्वेंस में याद रखना है।
चलो बेटा देखो इधर, गौर से सुनिएगा जरा। इसके बाद बेटा मेरा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, आप बेटा 1 मिनट आराम से रिलैक्स हो लो, तुम बातचीत कर लो, क्योंकि है ना ये टॉपिक बहुत खतरनाक है, oogenesis। पहले बेटा मैं स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करके गया था। एनसीईआरटी ने भले ही पढ़ा रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस को, बट पहले oogenesis पढ़ाऊंगा। आप टेंशन मत करो बेटा, हर जगह आपकी इग्नोरेंस होती है। हार्ट पढ़ाया तब नेचर ने दिक्कत कर दी, ब्रेन पढ़ाया तब भी डॉक्टर साहब बोला ना एनसीईआरटी ने, छोटा दिमाग छोटा दिल, तो फिर नहीं। अब यहां भी अगर पीछे हो तो फिर दिक्कत नहीं बेटा, कोई बात नहीं। oogenesis को पहले पढ़ा देते क्यों डॉक्टर साहब, तुमको दिक्कत तो नहीं है ना कुछ? हाँ दिक्कत हो तो बेटा तब भी कोई बात नहीं, मैं पहले ही पढ़ाऊंगा। नहीं चलो बेटा देखो इधर, आप छोड़ के गई इसलिए तो बस क्या हुआ बेटा, तो क्यों परेशान होता है? देखो इधर बेटा, इधर ध्यान दो बेटा जी। जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है बेटा जी oogenesis। टॉपिक की बेटा मेरे की आप थीम समझ लो, मैं क्या क्या आपको इसमें पढ़ाना चाह रहा हूं और क्या बेटा पढ़ाना चाहता हूं। इधर ध्यान दो बेटा, oogenesis के बारे में बेटा एक बात तो आप सब जानते हो, मैं भी उस बात को लिख देता हूं कि oogenesis जो होता है ना, इसमें बेटा आप क्या करोगे, प्रोडक्शन ऑफ ओवम और ओवा फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल। मैं हर जगह बेटा पीजीसी लिखूंगा। अब सुनो बेटा, कुछ एक बात है इसके बारे में। पहले बेटा मैं पूरे oogenesis का जो भी कंक्लूजन है ना इस चार्ट पर लिखूंगा, और उसके बाद बेटा मैं oogenesis को शुरू करूंगा। देखो बेटा, oogenesis जो होता है ना, इसमें 2 वर्ड चलेंगे। देखो, 2 प्लेस पर, 2 हार्मोन से और 2 लाइफ में। तो समझ में नहीं आया, सुनो फिर दोबारा से। oogenesis 2 प्लेस पर पूरा होता है, 2 हार्मोन से पूरा होता है और 2 लाइफ्स के अंदर पूरा होता है। और सर देखो बेटा, एक एक बात को बहुत गौर से सुनना। पहले बेटा मैं 2 प्लेसेस की बात कर लेता हूं। कैसे बेटा, देखो जरा कि oogenesis जो होता है परफॉर्म्ड एट 2 प्लेसेस। वो 2 प्लेस बेटा कौन कौन से, देखो जरा। oogenesis का बेटा एक पार्ट तो होता है आपकी ओवेरी में, कहां पर बेटा, और oogenesis का बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है, बोलो बेटा कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन बेटा मेल के अंदर ऐसा नहीं होगा। मेल के अंदर बेटा जो कंप्लीट आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होगा वो केवल किस में होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। बट बेटा फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा किसका भी रोल होता है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन का, एसेसरी डक्ट्स का, जिसमें कौन है बेटा, आपकी फैलोपियन ट्यूब। अब बेटा देखो क्या क्या कुछ होता है ये आपको पता है। देखो बेटा, ओवेरी के अंदर मैं आपको पूरा चार्ट बता चुका हूं। ओवुलेशन 14 डे बेटा बताया था ना ओवेरी को। ओवेरी के अंदर कहां से कहां तक का प्रोसेस होता है, आप मुझे खुद बता दोगे कि ओवेरी के अंदर बेटा प्राइमोर्डियल जर्म सेल से और आप कहां तक का प्रोसेस करवा देते हो, बोलो जरा बेटा, सेकेंडरी oocyte तक का। बोलो बेटा हाँ कि ना। अगर आपने सेकेंडरी oocyte तक अगर बना दिया है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि मियोसिस फर्स्ट भी कहां कंप्लीट होता है, ओवेरी में। बोलो हाँ कि ना बेटा, क्योंकि मैंने तुमको बोला प्राइमरी में प्राइमरी होगा तो सेकेंडरी में सेकेंडरी होगा। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte तब बना होगा
जब पहले कौन हो चुका होगा? मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट कहां होगा? ओवेरी में। बोलो हाँ कि ना? तो बेटा मैं लिख देता हूं कि यही तो वो प्लेस है जहां पर कौन कंप्लीट होगा? मियोसिस फर्स्ट। कुछ याद आ रहा है बेटा? और एक बात और मैं बता देता हूं कि यही बेटा वो प्लेस है जहां पर क्या होता है? बोलो जरा बेटा जी, ओवुलेशन। उम्मीद करूंगा बेटा यहां तक ये तीनों पॉइंट आप समझ पाए होंगे। नहीं आया समझ? दूसरी बेटा एक बात, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये जो आपने कौन बना के भेज दिया है, बोलो बेटा जरा, सेकेंडरी oocyte। इससे बेटा कौन बनेगा? बोलो जरा, ओवम। बोलो हाँ कि ना? और ओवम कब बनता है? बोलो बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ओवम जब बनेगा सेकेंडरी oocyte से, तो कौन सा मियोसिस होगा? बोलो ना बेटा, सेकेंडरी, सॉरी मियोसिस सेकंड होगा। तो मियोसिस फर्स्ट कहां हुआ? ओवेरी में। और मियोसिस सेकंड कहां होगा? फैलोपियन ट्यूब में। बट मेल की बॉडी में ऐसा नहीं है, चाहे मियोसिस फर्स्ट हो चाहे मियोसिस सेकंड हो, दोनों ही कहां पूरे होते हैं? टेस्टिस के अंदर। पता है ना बेटा? यहां पर क्या हुआ? यहां पर आप लिखोगे, यहां पर कंप्लीट होता है सर मियोसिस सेकंड। समझ में आ गया? और कब बेटा? आप बोलोगे सर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। या बेटा आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म के आने के बाद बेटा। तो यह बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना बेटा? तो ओवु जो ओजेनेसिस है बेटा, वो टू प्लेसेस पर पूरा होगा, एक ओवेरियम और एक फैलोपियन ट्यूब पर। फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, ओवेरी में क्या होगा, उसको बेटा मैंने आपको समझा दिया। कोई दिक्कत बेटा? कोई परेशानी? अब अगली बात सुनना बेटा, एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि भाई साहब कि oogenesis जो होता है ना, इसमें 2 ही हार्मोन्स आपके हेल्पफुल होते हैं। कौन कौन से सर बताओ जरा हमको? occurs with the help of 2 hormones। सर ये क्या बीमारी है? आप जानते हो बेटा, क्योंकि आप दोनों चैप्टरों को पढ़ चुके हो। एंडोक्राइन सिस्टम बेटा, ये कुछ याद आ रहा है आपको? आएगा आएगा। occurs with the help of 2 hormones। और बेटा वो जो 2 हॉर्मोन्स है ना, उनमें बेटा जी एक का तो नाम होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा जो होता है बेटा उसका नाम होता है, बोल दो जरा कौन? एस्ट्रोजन। कुछ याद आ रहा है बेटा? ये ग्रोइंग फॉलिकल से तो बना था और उसी के डेवलपमेंट में इसका रोल होता है। कुछ याद है बेटा? मैंने आपको बहुत बेटा गौर से इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, एक पॉइंट को बेटा ध्यान में रख के। अगली बेटा एक बात और सुनिएगा जरा, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि बेटा एक होता है oogenesis और एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा एक और डिफरेंस है, पता है क्या? कि बेटा oogenesis जो होता है ना, आपकी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में शुरू हो जाता है, जब आप कहां होते हो? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। समझ रहे हो ना? और बेटा इसका जो दूसरा पार्ट जो होता है वो पूरा होता है आफ्टर बर्थ। मतलब बिफोर बर्थ भी कौन होता है? oogenesis, और आफ्टर बर्थ भी कौन होता है? oogenesis। तो 2 लाइफ हुई कि नहीं हुई? लेकिन बेटा अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं तो स्पर्मेटोजेनेसिस सिर्फ कहां होता है बेटा? आफ्टर बर्थ, एट प्यूबर्टी पर। लेकिन यह बेटा बिफोर बर्थ भी शुरू हो जाता है। oogenesis और बिफोर बर्थ छोड़ो बेटा, जैसे मान लो जब आप मदर के यूट्रस में थे और जब केवल आप 7 वीक के थे ना बेटा, 7 वीक्स का मतलब 2 मंथ्स के भी आप पूरे नहीं थे, उस समय बेटा कौन बनने लग जाती है? oogonia।
फीमेल के अंदर, लेकिन मेल में ऐसा नहीं है। मेल जब बेटा यूट्रस में होता है ना तो कुछ भी नहीं होता। यूट्रस छोड़ो, बर्थ के टाइम पर भी कुछ नहीं होता, चाइल्ड में भी कुछ नहीं होता। जो सब कुछ होता है बेटा वो एट प्यूबर्टी होता है। समझ रहे हो ना? तो बेटा इस बात को मैं बहुत सारे स्टार लगा के लिखाना चाहूंगा, क्योंकि बेटा इन 4 बातों का जब हम आंसर जान लेंगे तो फाइनली बेटा एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे जिसका नाम होता है oogenesis। बेटा oogenesis begins in एम्ब्रियोनिक स्टेज, या बेटा मैं इसको लिख सकता हूं और करके इंट्रा यूटेराइन लाइफ। बेटा यहां तक किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बेटा वो मेरे को बोल दो। अब बेटा वो कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बेटा कैसे बिगिंस हो जाता है, 2 हार्मोन्स कैसे कैसे बेटा अपना रोल प्ले करेंगे, 2 प्लेसेस पर बेटा मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड कैसे कंप्लीट होगा, तो फाइनली बेटा हमको एक टॉपिक मिल जाएगा जिसका नाम होता है प्रोडक्शन ऑफ ओवम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, oogenesis। मैं बेटा इसको शुरू करूंगा इसकी बिगिनिंग से कि कैसे बिगिंस हो रहा है ये, और उसके बाद बेटा मैं फिर एफएसएच का एस्ट्रोजन का रोल बताऊंगा। इनका रोल बताने के बाद बेटा मैं दोनों प्लेसों की बात करूंगा कि ओवेरी पर क्या हुआ और फेलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, और फाइनली बेटा हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा जिसका नाम क्या है बेटा, oogenesis। बट oogenesis के बेटा ये 4 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। 2 लाइफ, 2 प्लेस, 2 हार्मोन्स। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ रहा है? अगर बेटा मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं, 1 प्लेस, 1 लाइफ, 2 हार्मोन्स। हार्मोन तो वहां पर भी 2 है बेटा, बट प्लेस एक, लाइफ एक। अब बेटा थोड़ा सा मुझे सुन लो, 1 मिनट 2-4 मिनट है क्या? बिल्कुल 0, 5 मिनट है ना, एक्स्ट्रा हो गई। चलो बेटा कल फिर शुरू करेंगे इसको तरीके से।